ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद से ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को काफी हद तक बंद किया हुआ है, जिससे इक्का दुक्का देशों के जहाज ही गुजर पा रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए तेल आपूर्ति का एक अहम रास्ता है। इसके चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाते हुए लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईरान ने भी ट्रंप की इस धमकी का जवाब दिया है। ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय खातम अल अनविया के जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की समय सीमा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी बेबसी को धमकियों के पीछे छिपा रहा है। ईरान का कहना है कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वे पूरे क्षेत्र को अमेरिका के लिए नरक बना देंगे। बता दें कि ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को न खोलने पर ईरान के ऊर्जा ठिकानों तबाह करने की चेतावनी दी थी। वहीं इस बीच ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर यह हमले जारी रहे तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। उसने परमाणु ठिकानों के आसपास हमलों को लेकर भी चिंता जताई है। खासकर बुशहर के पास संभावित रेडिएशन रिसाव को लेकर ईरान ने दावा किया है कि उसने नए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। साथ ही वो इजराइल और अन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। वहीं ट्रंप और ईरान को लेकर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, ट्रंप जिस नजरिए से देख रहे हैं उनके हिसाब से तो वॉर अगर सेटल हो जाएगी तो उनके हिसाब से तो सुनहरा मॉर्निंग आ जाएगी, कल को गोल्डन मॉर्निंग होगी। क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में एक तरह से अमेरिका का दबदबा हो जाएगा। अरब देशों में है ही, इजराइल में है ही, ईरान जो एक खड़ा था वो भी ढह गया, तो पूरा अमेरिका का दबदबा होगा इस इलाके में। ईरान का तेल है डेफिनेटली यस, उसमें अमेरिकन कंपनीज और ब्रिटिश कंपनीज जाकर के जॉइंट वेंचर बनाएंगी ईरानियन ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ और तेल एक्सपोर्ट करेंगी। इससे एक चीज़ और दर्शाता है, खर्ग आइलैंड जो है उस पर शायद अटैक नहीं होगा, क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है वहाँ से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। ईरान में प्रोड्यूस होता है और फिर एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होने के लिए खर्ग आइलैंड में आता है पाइपलाइन से, और बड़े बड़े टर्मिनल्स बने हैं जहाँ बड़े बड़े सुपर टैंकर्स आते हैं, उन पर तेल लोड होकर जाता है। अगर अमेरिकन फोर्सेस खर्ग को कैप्चर करने का प्रयास करती हैं, वैसे में आपस में जंग होगी खर्ग में, और खर्ग मात्र 8 या 10 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है। वैसे में वहाँ पे जितने टर्मिनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उन सबको डैमेज हो जाएगा। अगर उनको डैमेज हो गया बड़ा, तो फिर अगले 5-10 साल तक ईरान का तेल वर्ल्ड मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। तो अगर ट्रंप ये सुनहरा फ्यूचर दिखा रहे हैं दुनिया को, तो इसका मतलब ये है कि ये खर्ग को वैलिड रखेंगे, खर्ग पे अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अटैक किया तो मेरे हिसाब से तो खतरा है भाई, बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, इतने ईरानियंस भी मारेंगे, ड्रोन्स मारेंगे, मिसाइल्स मारेंगे इनको, तो वहाँ पे जो ऑयल के टैंक्स हैं उड़ जाएंगे सारे। एलएनजी टर्मिनल्स, सॉरी ये जो ऑयल के टर्मिनल्स वगैरह हैं, तो वो तो फ्यूचर के लिए बर्बाद हो गया ना। तो फ्यूचर में आप कहाँ से सोना बनाओगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।